बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। लगता है नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासत और आईनी फैसलों का रुख तब्दील होने लगा है। अदालतों ने बड़े फैसले करने शुरू कर दिए। मुस्लिम लीग नून के मुस्तकबिल में हुकूमत लेने के ख्वाब चकनाचूर होने लगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरीके इंसाफ निगरान हुकूमत को जानिबदार करार दे के इन पर तनकीद कर रही है। और दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी बेंच ने तारीख साज फैसला देकर आने वाले दिनों में जिस सियासी जमात को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी मुबैना तौर पर, वो सारी रायगाह चले गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज सिविलियंस के फौजी अदालत में ट्रायल को गैर कानूनी करार दे दिया। गैर कानूनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वाशगाफ लफ्जों में कहा कि 2D1 गैर आईनी करार है, इसे आईनी नहीं है, ये आइन से मुतसादम है, लिहाजा इसके तहत किसी भी सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकते। इस फैसले से यकीनन मुस्लिम लीग नून के अरमा आंसुओं में बह गए। वो समझ रहे थे फैसले के जरिए तरीके इंसाफ को दबाने में कोशिश मिलेगी, लेकिन आज 5 रुकनी बेंच के फैसले के बाद एतजाज अहसन ने कहा कि इस फैसले के बाद पाकिस्तान में लोगों का अदालतों पर एहतराम ज्यादा होगा, एतमाद ज्यादा होगा। उन्होंने कहा एतजाज अहसन के मुकदमा सिविलियन अदालतों में चलाया जाएगा। ये फैसला पाकिस्तान में आइन और कानून को मजबूत करने में संगे मेल होगा और इससे अवाम का अदालतों पर एतमाद बढ़ जाएगा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला है कि जिसके आने वाले दिनों में खासे असरात नजर आएंगे और सियासत का रुख तब्दील हो जाएगा। हवाएं अचानक तरीके इंसाफ की तरफ चलना शुरू हो गई। इंतकामी कार्रवाइयां बेसूद नजर आने लगी। 9 मई के दिन जलाओ गिरा के वाकयात यकीनन तकलीफ दे थे, नहीं किसी सूरत होने चाहिए थे और इसको हर पाकिस्तानी ने इसकी मजामत की। जलाओ गिरा के वाकयात जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में शुरू हो गया था, मिलिट्री कोर्ट में शुरू हो गया था, लेकिन दूसरा अहम पहलू इमरान खान से मुतल्लिक केस का है, जिनके बारे में खदशा था कि इनको इस केस में मिलिट्री ट्रायल के लिए भिजवाया जा सकता है। हालांकि उस दिन इमरान खान गिरफ्तार थे, उसके बाद ये प्रोटेस्ट हुए, लेकिन लातदाद ऐसे मुकदमा दर्ज कर दिए गए जब वो नैब की हिरासत में थे। तो 9 मई के वाकयात में भी तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को मुलव्वस कर दिया गया और ये दावा किया जा रहा था नून लीग का कि इमरान खान केस अगर तोशाखाना में बच गए हैं, साइफर में भी बच गए, तो 9 मई में इन्हें हम सजा दिलवा देंगे। मुबैना तौर पर वो दावा करते थे निजी महफिलों में। आज के अहम फैसले ने इमरान खान के खिलाफ साजिश का एक और बाब बंद हो गया। नवाज शरीफ हमेशा कहते हैं 2017 में साजिश हुई तो साजिशों के नाम नहीं बताते। पहले लंदन में बड़के मारते थे कि मैं अदारों को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आज पाकिस्तान में आते ही मीनारे पाकिस्तान जलसे में जब उन्हें प्राइम मिनिस्टर का मुबैना प्रोटोकॉल मिला तो उन्होंने यू टर्न ले लिया। लिहाजा इमरान खान के खिलाफ जो साजिश तैयार की जा रही थी, आज बज़ाहिर वो केस खत्म होता जा रहा है। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद के केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलेंगे। एतजाज अहसन समेत बड़े बड़े नाम और वकील एहसन बून और दीगर वकला समेत तमाम वकलादानों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को तारीखी करार दिया है और इसको आइन और कानून की हुक्मरानी करार दिया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद अब इस फैसले के खिलाफ की जा सकेगी, अपील भी की जा सकेगी। अगर रिव्यू पिटीशन जाती है तो इसी बेंच के पास लगेगी, जिसमें जस्टिस जया अफरीदी ने इस पर इख्तलाफी नोट लिखा है। उन्होंने 2D1 के खिलाफ और 595 के खिलाफ इख्तलाफी नोट लिखेंगे, लेकिन ताहम फैसला 5 रुकनी बेंच के आने के बाद बज़ाहिर तरीके इंसाफ को लगने वाला धचका बिल्कुल बेजरर हो गया है। 5 रुकनी बेंच का फैसला जब चैलेंज होगा तो इसके लिए 7 रुकनी या 9 रुकनी लार्जर बेंच
इसकी समाअत कर सकता है, लेकिन ये एक तवील मामला होगा जिसे करना आसान नहीं होगा। 5 रुकनी बेंच को भी फुल बेंच तस्वुर किया जाता है आईनी माहिरीन के मुताबिक। फिलहाल सिविलियंस के ट्रायल का मामला अब हल हो चुका है। 102 बंदे के ट्रायल जो मिलिट्री कोर्ट में हो रहे थे वो अब सिविलियन कोर्ट अदालतों में भेजे जाएंगे। ये केसेस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में अब इनका फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, 5 रुकनी बेंच के मुताबिक। नाज़रीन, इस फैसले के साथ एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस यहिया अफरीदी और एक और बाकर नजवी साहब ने गालमन की, मुजाहर अली नकवी साहब ने सॉरी इस बेंच की समाअत की। नाज़रीन, इस पर कहा जा रहा है कि एतजाज हसन कहते हैं कि अब तफसीली फैसले से मजीद हकायक सामने आएंगे। अब 102 मुल्जमान जो फौजी हिरासत में थे उन्हें सिविलियन अदालत में और गवर्नमेंट के पास भेजना होगा, और तमाम इदारों को अपनी कारकर्दगी बेहतर करने की जरूरत है। मुल्क में आइन और कानून की हिफाजत के लिए तमाम इदारों को अपना रोल अदा करना होगा। दूसरा अहम केस नाजरीन आज 90 दिन में इंतखाबात से मुतल्लिक था, जिसकी समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान और 3 रुकनी बेंच कर रहे थे, फाइज ईसा साहब कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है। अगरचे आज अदालत में कार्रवाई हुई और वो इस हवाले से ज्यादा हौसला अफजा नहीं थी कि इलेक्शन के लिए 90 दिन का पाबंदी पर अमल होगा, लेकिन आइन और कानून तमाम आईनी माहिरीन कहते हैं कि कोई भी जब प्राइम मिनिस्टर भेजता है समरी और प्रेसिडेंट तहलील करता है तो 90 दिन से एक दिन भी आगे नहीं जा सकते। तहम हतमी फैसला मोहतरम चीफ जस्टिस साहब और बेंच करेंगे। आज जो अदालती कार्रवाई हुई इससे मुतल्लिक ये रिमार्क सामने आए कि अब 90 दिन में इलेक्शन मुमकिन नहीं, हमें इसके किसी काबल अमल की तरफ जाना देखना होगा। यकीनन हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की कोताही की वजह से 9 अगस्त को समरियां तहलील हुई, 9 नवंबर को होना था। क्या इसकी जिम्मेदारी का तयन करेगा ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल बेंच करेंगे। अदालत ने यह नुकता भी उठाया कि ये उठाया गया, ये तो पहले से तयशुदा था कि मरदमशुमारी पर ही इंतखाबात होने हैं, फिर मरदमशुमारी में ताखीर का कौन जिम्मेदार है। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर से मुख्तलिफ सवालात पूछे। इस मौके पर आबद जुबैरी साहब से चीफ जस्टिस ने पूछा कि अगर मरदमशुमारी करंदम करार दे तो फिर 2017 की मरदमशुमारी पर इलेक्शन होंगे तो आपको क्या ये मंजूर है। उन्होंने कहा, मैं इस पर आबद जुबैरी ने कहा, हम आइन और कानून के कहते हैं, जो मोहतरम हमारे आइन में लिखा है कि 90 दिन से आगे इलेक्शन नहीं जाना चाहते, और तमाम जज से मानो वकला इस बात से मुत्तफिक हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने जवाब दिया कि इन्हें मरदमशुमारी पर नहीं, इसके नतायज जारी करने के वक़्त पर एतराज है, क्योंकि आइन से मुतसादम कोई फैसला नहीं किया जा सकता। अब इस केस में 2 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है चीफ जस्टिस साहब ने, और इस केस से यही एक वाहिद उम्मीद है कि इसकी कार्रवाई के नतीजे में इलेक्शन कमीशन एक तारीख बता देगा जिस पर इलेक्शन होंगे। अब ये नहीं कहेंगे जनवरी 24 या 25 या 27, एक तारीख देना होगी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। साइफर केस में आज इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इमरान खान के खिलाफ सारी कार्रवाई खुली अदालत की बजाय जेल में चलाई जा रही है, जिसके हकायक अवाम तक नहीं आ रहे, और ये बुनियादी इंसाफ के हकूक की मुनाफी है। इमरान खान को सुलाहों के पीछे सेल में अदालत के सामने लाया जाता है, लेकिन इमरान खान इसके बावजूद बुलंद हौसले के साथ, पूरे एतमाद चेहरे के साथ सारी कार्रवाई को बर्दाश्त कर रहे हैं। और उन्होंने एक मौके पर भी कहा, सुना है कि शहनशाह 3 दफा मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाला मुल्क में आ गया है। आज अदालती कार्रवाई के आगाज में ही इमरान खान ने नवाज शरीफ को हालात देते हुए कहा, जज साहब आपको मुबारकबाद हो, कौम का नेल्सन मंडेला वापिस आ गया है। ये नेल्सन मंडेला मुशर्रफ के साथ डील करके भी सऊदी अरब चले गए थे। ख्वाजा आसफ के मुताबिक हस्पताल सर्विस अस्पताल से भी लंदन चले गए थे और 4 साल बाद आए, और जिन्हें वापसी पर मुजरम और सजा याफ्ता इख्तियारी होने के बावजूद भी प्रोटोकॉल दिया गया, जिसको आईनी माहिरीन ने कानून का मजाक उड़ाया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान खान की हिस्स मिजाज अभी तक कायम है और वो दोबारा
हार मानने के लिए तैयार नहीं है और वो जद्दोजहद जारी करते हैं। और उनका कहना था अपने वकला को कि वो दोबारा अवाम में जो सियासी शऊर पैदा हो चुका है कि जद्दोजहद का, उसके लिए दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। नाज़रीन, जस्टिस जया अफरीदी ने 2 डिबियन के खिलाफ इख्तलाफी नोट लिखने का कहा है, जबकि एहसन बून सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट ने आज सिविलियन का फैसला, मिलिट्री कोड में ना चलने के फैसले को खुश आइन करार दिया है। इससे अदालतों का एहतराम और कानून में इजाफा होगा। अटारनी जनरल ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने जब बयान दिया मैं सिविलियन का मिलिट्री कोड पे, तो अदालत उनसे मुतमिन नहीं हुई और अदालत का आज का फैसला है कि सिविलियन फौजी अदालत में ट्रायल हो ही नहीं सकते। ये बात एहसन बून और दीगर वकला ने की। नाज़रीन, तफसीली फैसले के बाद मजीद हकायक सामने आएंगे। कहा जा रहा है कि एक तरफ लंदन से आने वाली मुस्लिम लीग नून को प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और कल रात काना में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की एक कॉर्नर मीटिंग हो रही थी जिनमें सैकड़ों लोग मौजूद थे, जिस पर तरीके इंसाफ ने दावा किया है कि ये कैसी जमहूरियत है कि मुस्लिम लीग पूरे मुल्क में इंतहाबी मुहिम चला रही है और सरकार उसको सहूलत कारी कर रही है, निगरान हुकूमत सहूलत कार कर रही है। और एक कॉर्नर मीटिंग पर पुलिस की दर्जनों गाड़ियों ने धावा बोलकर तोड़ फोड़ की और एक आईनी और जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर कर ले गए। कानून का ये दोहरा म्यार निगरान हुकूमत और अफसरान के लिए भी एक आईना है। याद रख लें, जो अफसरान आइन और कानून की बजाय अपनी पुरकशिश उहदों के तहत अख्तियारा से तजावज करके नाइंसाफी करते हैं, बिला आखिर वो आइन की गिरफ्त में आते हैं। नाज़रीन, आज का फैसला एक अहम फैसला है और इसका फैसले का बेनिफिशरी तरीके इंसाफ होने के इम्कानात हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।